जब भी कोई ऐसा पेशेंट आपको मिले जिसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मतलब उसके पैरों में सूजन हो जाएगी, पेशाब नहीं होगा या बहुत कम होगा, 500 ml से कम होगा एक दिन में, और उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई होगा, 200/100, दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वीकनेस काफ़ी ज़्यादा होगी, उल्टियाँ भी होंगी, खुजली भी होगी, तो ये सारी निशानियाँ हैं, समझ लीजिए कि ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट है। नॉट ऑन द बेस ऑफ द क्रिएटिनिन बट ऑन द बेस ऑफ द सिम्टम्स, राइट। और अगर वो मतलब पेशाब नहीं हो रहा या कम हो रहा, तो जो फ्लूइड डिपॉजिट बॉडी में है वो फ्लूइड तो नहीं निकल रहा, तो डायलिसिस की मशीन के माध्यम से निकालते हैं। तो हम अपने घर पे ऐसे पेशेंट को सेल्फ डायलिसिस करने बोलते हैं, बिना किसी मशीन के। और बिना किसी मशीन के अगर जब निकालेंगे तो फिर वो दोबारा नहीं बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं वो आपको थोड़ा समझना है, उसके लिए ये थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह का बाथ टब लेते हैं, उनके घर में जुगाड़ से वो बना लेते हैं। बाथ टब लेके 40 डिग्री टेम्परेचर पानी का होता है, और उनको ये मान लो ये वो इंसान है पेशेंट, उनको बिठा देते हैं बाथ टब के अंदर। गर्म पानी है, पानी यहाँ तक है, 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। जब ऐसा करते हैं 2 घंटे तक, 2 घंटे गर्म पानी में जब बैठते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 डायलिसिस। यानी कि 2 घंटे बाद जब वो पानी से बाहर निकलेगा तो उसका बॉडी वेट करीब 500 ग्राम 1 किलो कम हो जाएगा, वही एक्सेस फ्लूइड जो था वो बाहर निकल चुका। उसका ब्लड प्रेशर करीब 20% 30% कम हो गया, क्योंकि फ्लूइड निकल गया तो ब्लड प्रेशर भी अकॉर्डिंगली कम हो गया। उसका यूरिन आउटपुट बढ़ता है, उसको बीच में ही पेशाब लगने लगती है जब वाइल ही सिटिंग देयर। तो ये तो जब हम ये रोज रोज कराते हैं तो 1 महीने से 3 महीना लगता है। एक टाइम आता है कि जब हमें ये कराने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज उसका यूरिन फ्लो अब 700 ml 800 ml 1 लीटर हो गया है। अब उसमें बॉडी में फ्लूइड जम नहीं रहा है, सूजन है नहीं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, दवाई छोड़ने के बावजूद भी इचिंग चली गई, वॉमिटिंग चली गई, यानी कि उसका क्रोनिक किडनी डिजीज खत्म हो गया। तो यहाँ पे साइंस क्या है इसका, बड़ा ही सिंपल साइंस है। साइंस इतना है कि भगवान ने हमें एक तीसरी किडनी दी है, दैट इज कॉल्ड स्किन। आपको पता ही है, स्किन को अगर तीसरी किडनी के लिए एक्टिवेट करना तो स्किन को 2 चीज़ देना पड़ेगा, प्रेशर एंड हीट। जब आप पानी में बैठा, मान लो जब पानी में बैठा है, अभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सिर पे है, हमारे सिर पे है, पानी में बैठा है, जितना भाग पानी के अंदर है उतने भाग में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। ये जो प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन द पार्ट विच इज आउटसाइड एंड बिटवीन द पार्ट विच इज इनसाइड, ये प्रेशर डिफरेंस प्लस हीट ऑफ 40 डिग्री, ये दोनों जब एक साथ होता है तो बॉडी में एक मैकेनिज्म स्विच ऑन हो जाता है एंड योर स्किन बिकम द थर्ड किडनी। वो क्रिएटिनिन, वो यूरिया, वो यूरिक एसिड, जो एक्सेस पोटेशियम जो बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही थी किडनी, वो अब स्किन के रास्ते निकलेगा, स्किन के रास्ते फ्लो करेगा, और वो फ्लूइड बाहर निकलेगा तो आपका ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है कम है, आपका सूजन कम दिखेगा। कितने दिन लगेंगे? पहला दिन, पहले 2 घंटे में ही, हर बार, एवरी सिंगल टाइम आप है ना। तो लेकिन बाथटब बनाना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो घर पे भी बना सकते हैं। हम यही एनकरेज करते हैं कि ऐसा नहीं कि आपको हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो ही ठीक होंगे। आप यही चीज़ जो लोग सुन रहे हैं, अगर उनमें से क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट और डायलिसिस में जा रहे हैं तो डायलिसिस उनका छूट सकता है, छूट जाता है, कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे छूट जाता है, 3 महीने में छूट जाता है। जरा सोच के देखिए, क्रोनिक किडनी डिजीज जो कि लगता है कि भाई इसका तो ट्रांसप्लांट ही जवाब है, और ट्रांसप्लांट भी तो फेल हो जाता है, कई बार तो इमीडिएटली फेल हो जाता है, फिर वो डायलिसिस पे आता है। पता ही है, एक तो जिसका जो हेल्दी इंसान है, जिसका किडनी लिया उसका भी नुकसान कर दिया और खुद का तो नुकसान हो ही रहा है। तो इसमें कितने पैसे लग सकते हैं? ये बाथटब बनाने में 10-20 हज़ार लग जाते हैं उनके, बस इतना ही, प्लस हम DIP डाइट बोल देते हैं करने को।